हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्राचीन भारत के वैदिक काल से संदर्भित ऋग्वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, जिसका कालखंड 1000 BC टू 1500 BC टू 1000 BC है। तो कल हमने ऋग्वेद से संदर्भित चीज़ों को देखा था, ऋग्वेद से संदर्भित हमने फैक्ट्स को देखे थे। आज आगे की कड़ी उसको लेके चलते हैं और उसमें आता है सामवेद। सामवेद तो ये समझे, ऋग्वेद का कालखंड जो हमने बताया था 1500 से 1000 BC। अब ये सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों इसके कालखंड 1000 से BC से 600 BC, ये 1000 BC से 600 BC का कालखंड जो है वो इन तीनों से संदर्भित कालखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सामवेद को लेते हैं। तो सामवेद के बारे में आप सबसे पहले ये समझें कि सामवेद जो है वो लेटर वैदिक का पार्ट आता है। इसमें आज हम कुछ फैक्ट्स को देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, और उससे संदर्भित क्वेश्चंस भी आप आते रहे हैं। वो आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फैक्ट बेसिस, तो उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर बाद में कंसेप्चुअल पार्ट को हम पढ़ेंगे इसके। तो सबसे पहले ये देखिए सामवेद। सामवेद तो इसका पुरोहित, जैसे वहाँ देखा था आपने कि होता या होत्री हुआ करता था ऋग्वेद में, जो उसके पुरोहित हुआ करते थे, जैसे उसके मंत्रों के उच्चारण जो करवाया करते थे उसको क्या कहते थे, होता या होत्री। उसी तरीके से यहाँ के पुरोहित जो हैं उसको क्या कहेंगे हम, उद्गाता। तो यहाँ पुरोहित कहलाते हैं उद्गाता। तो पहला क्वेश्चन तो आप यहीं बनता है कि इसके पुरोहित को उद्गाता हम बोलते हैं, पुरोहित उद्गाता। ठीक है, अब इसकी शाखाएं से संदर्भित, जैसे ये क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए जैमिनीय किसकी शाखा है, तो ये सामवेद की शाखा है। तो इसकी 3 शाखाएं हैं। 3 शाखाएं में क्या है, राणानीय, जैमिनीय और कौथिम, ये 3 शाखाएं हैं इसकी। और इससे संदर्भित ब्राह्मण, जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद के ब्राह्मण से संदर्भित, तो उसी तरीके से ये है। तो इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो तांड और जैमिनीय इसके ब्राह्मण हैं। ठीक है, तांड बहुत बड़ा ब्राह्मण है, इसको महाब्राह्मण भी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी रचना है ये, तो इसको महाब्राह्मण भी बोलते हैं। इसी को पंचविश भी बोलते हैं, ये ब्राह्मणों में बड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी देखेंगे हम शतपथ ब्राह्मण वो सबसे बड़ा है, तो वो आगे चलेंगे तो वो देखेंगे यजुर्वेद में। अब आप आइए, सर्विस ब्राह्मण, ये क्वेश्चन एक पूछे हुए था, इसको हमने देख लिया। तांड का ही परिशिष्ट है षड्विश ब्राह्मण, जैसे तांड जो इसका ब्राह्मण है उसका ही परिशिष्ट के रूप में षड्विश ब्राह्मण, मतलब षड्विश ब्राह्मण जो है वो तांड का परिशिष्ट है। और इसी को षड्विश ब्राह्मण को ही हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो षड्विश को ही हम अद्भुत ब्राह्मण भी कहते हैं। अब इसमें आइए आरण्यक। तो आरण्यक हम देखेंगे तो इसके 2 आरण्यक हैं। कौन कौन से हैं, जैमिनीय और बृहदारण्यक। इसके 2 हैं, जैमिनीय और बृहदारण्यक। ठीक है, अब इसमें उपनिषद देखते हैं, तो उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद इसके उपनिषद हैं सामवेद के। अब देखिए आप, छांदोग्य उपनिषद में क्या है कि ये सबसे प्राचीन है उपनिषदों में, सबसे प्राचीन छांदोग्य उपनिषद। तो छांदोग्य क्या है, सबसे प्राचीन यही है। इसमें कृष्ण का साक्ष्य हमें देखने को मिलता है, जैसे कृष्ण जो नाम आता है तो ये हमें यहाँ से देखने को मिलता है। उसके बाद उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उद्दालक और श्वेत केतु का संवाद इसमें हमें देखने को मिलता है। इसी में आत्मा और ब्रह्म से के बीच में जो इस पे जो आत्मा और ब्रह्म के बारे में विचार दिए गए हैं वो इसी में है, उपनिषद के किसमें, यह है छांदोग्य में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो हमने कल बताया था, एक फिगर मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो हमने बताया था कि
जो भी हम वेद पढ़ते हैं, चाहे वो ऋग्वेद हो या सामवेद हो या यजुर्वेद हो या अथर्ववेद हो, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमने क्या बताई थी कि स्रोत मतलब साहित्य है ये। तो स्रोत वेद मतलब स्रोतों सुनी हुई चीज़ों पे ही आधारित वो चलती आई, बाद में लिखित रूप दिया गया। तो यही चीज़ हम देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये गुरु हैं, गुरु के पास में जो शिष्य बैठे हुए हैं, तो गुरु ही हर एक मतलब जो भी इससे संदर्भित जो भी वेद रहे हैं उसके मंत्रों का उच्चारण, उससे संदर्भित पाठ का उच्चारण, यागिक क्रिया वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो ज्ञान दे रहे हैं अपने शिष्यों को। और यही शिष्य जो आगे चल के फिर गुरु रूप में परिणत होते हैं और ये शिष्य जो है अपने शिष्य बनाते हैं। तो ऐसे ही जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चलते रही हैं जो हम आज वेदों का रूप देखते हैं, जिसको कि हमने कहा कल कि अपरु से इसको बोलते हैं या नित्य बोलते हैं। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि ये कहा जाता है कि ये जो भी ऋषियों ने इनकी रचना की, तो वो ऋषि ने मतलब ईश्वर के ही आदेश पे या ईश्वर के द्वारा ही निर्देशित किया गया था, इसलिए इन्होंने उसकी मतलब ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त चीज़ों को इन्होंने लिया और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी इसका संचार होते रहा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं यजुर्वेद पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यजुर्वेद से यही पूछता है कि यजुर्वेद कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों रूप में मिलता है, मतलब गद्य और पद्य दोनों रूप में उसकी रचना की गई है। तो ये हमारा यजुर्वेद है। ठीक है, अब इसकी देखें, इसकी शाखाएं जो हैं उसमें भी दो शाखाएं हैं, से कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसकी दो शाखाएं हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं इसमें भी है। जैसे आप क्वेश्चन देखे होंगे कि मैत्रेयी किसकी शाखा है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। तो कठ, कपिष्ठल, मैत्रेयी और तैतरीय, ये जो है ये 4 शाखाएं हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद की मतलब यजुर्वेद के इसकी शाखा कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं। ठीक है, तो ये 4 शाखाएं ये हैं। इसका जैसे कृष्ण यजुर्वेद को ही देखेंगे आप तो ज़्यादा गद्य भाग इसके मिलेंगे, गद्य रूप में कृष्ण यजुर्वेद की रचना की गई है। ठीक है, फिर अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद को हम वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण बहुत बार आपने पढ़ा होगा, जो हमने अभी बताया था कि आगे हम बताएंगे। तो शतपथ ब्राह्मण शुक्ल ब्राह्मण का ये है, मतलब शतपथ ब्राह्मण शुक्ल शाखा से संदर्भित है, शुक्ल यजुर्वेद से संदर्भित है। इसमें क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन ये है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं तो ये आप देख लीजिए कि इसमें पुनर्जन्म से संदर्भित आपको यहाँ पे धारणा मिलती है, मतलब इसमें जो वर्णित है पुनर्जन्म का समर्थन करता हुआ ये शतपथ ब्राह्मण है हमारा। ठीक है, इसमें यज्ञ और यागी की क्रिया तो खैर है ही, यजुर्वेद जो है वो सीधे सीधे आप ये समझें कि इसमें क्या है, मुख्यतः यही है जिसमें यज्ञ, याज्ञिक अनुष्ठान, यज्ञ कराने की विधियाँ, इस सब से संदर्भित चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। मतलब पूर्णतः जो है ये याज्ञिक कर्मकांडों पे ही आधारित ये वेद रहा है शुक्ल यजुर्वेद। इसी तरह आप सामवेद को देखिएगा, एक चीज़ हम वहाँ पे छोड़ दिया था हमने, सामवेद में आप उसको गायन के रूप में वहाँ पे सारेगामापा जो आप आज भी जो है हमारे शास्त्रीय संगीत का जो मुख्य आधार है वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी सामवेद में। ठीक है, तो ये यज्ञ से संदर्भित जो है इसमें बहुत बड़ा मतलब इसमें यजुर्वेद में यज्ञ या और धार्मिक अनुष्ठानों से, याज्ञिक कर्मकांडों से संदर्भित चीज़ों को यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं। उससे संदर्भित जितने भी मंत्रोच्चार वगैरह किए जाते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। इसी का तो विरोध आगे चल के हम उपनिषद में देखते हैं। तो ये चीज़ें हम फिर अभी आ रहे हैं उपनिषद पे, तो वो बताएंगे हम आपको। तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। इसमें पुनर्जन्म, जल प्लावन से संदर्भित घटनाओं का जिक्र यहाँ पे है। ठीक है, पूर्वा उर्वशी का संवाद है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस बनता है, इसलिए इस चीज़ों को आप जो है अच्छे तरीके से देखिए।
ये क्वेश्चन शतपथ ब्राह्मण जैसे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, पुरूरवा उर्वशी संवाद ये किस में है, और शतपथ ब्राह्मण में है ये, ठीक है। 4 ब्राह्मण दे देंगे, उसमें आपको इसको पॉइंट आउट करना है। इसी में राम कथा की चर्चा है। इसी में अश्विन ऋषि द्वारा च्यवन ऋषि को, अश्विन देव थे, मतलब देवता थे, उनके द्वारा च्यवन ऋषि को यौन प्रदान करने की चर्चा इसी में है। इसी में पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा है, ठीक है। पुरुष मेघ यज्ञ की भी चर्चा इसमें, जो हमने बताया ही पहले, यज्ञ और यागी कर्मकांडों से संदर्भित इसमें बहुत सारे वर्णन हैं। तो इसी में पुरुष मेघ का भी वर्णन है। अब आप देखिए इसमें आरण्यक हम देखते हैं, तो इसके आरण्यक है कितने, कौन, बृहदारण्यक, तैत्तरीय और शतपथ। आरण्यक के रूप में 3 आरण्यक इसके हैं। जैसे हमने कल पढ़ा था कि 10 आरण्यक मिले हैं, उसी में सारे बांटे गए हैं। तो आरण्यक में बृहदारण्यक है, तैत्तरीय है और शतपथ है। आरण्यक के 3 हैं। उपनिषद में कौन है, तो बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर है, मैत्रायण है और महानारायण है, ठीक है। ये कितने हैं, 6। तो उपनिषद इसके 6 हो गए। कौन कौन, बृहदारण्यक, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर, मैत्रायण और महानारायण। तो ये हमने देखे, ये फैक्ट्स हैं सारे, लेकिन यही सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं, तो इनको आप देख लीजिए। अब देखिए कठोपनिषद, जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ये बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका इस याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद बहुत प्रसिद्ध है, ये मिलता है हमें, और गार्गी का संवाद ये हमें कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक में, ठीक है। उसके बाद में कठोपनिषद में हमें यम और नचिकेता संवाद का वर्णन मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कठोपनिषद में हमें, कठोपनिषद में यम नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच में संवाद देखने को मिलता है। तो ये कठोपनिषद में ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया क्या क्या, सामवेद देख लिया हमने यजुर्वेद देख लिया। अब हम आते हैं अथर्ववेद पे, ठीक है। अथर्ववेद पे आते हैं, सॉरी, हेलो, कुछ टेक्निकल इशू था, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो हम आते हैं अथर्ववेद पे। तो अथर्ववेद में क्या है कि मुख्यतः तो ये पद्य में है, ठीक है, लेकिन अंशतः ये गद्य भी है। ऐसे हमने ये समझा यजुर्वेद में कि दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्यतः ये पद्य में है और अंशतः गद्य है। आपको अंशतः गद्य भाग भी इसमें देखने को मिलता है। इसी में क्वेश्चन आपने देखा होगा कि सभा और समिति जो है, प्रजापत्य की 2 पुत्रियां हैं, उसका जिक्र मिलता है इसी में, अथर्ववेद में ही, और ये क्वेश्चन बनते रहा है। राजा परीक्षित का वर्णन हमको मिलता है अथर्ववेद में। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये आपको सारे IAS, PCS, SSC, GD, रेलवे, सारे जगह पे, ये बैंक, सारे जगहों पे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन कहाँ आएंगे, ये देखिए ना, आप रेलवे के कोई भी आप एग्जामिनेशन को उठा के देख लें, उसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं,
उस आप अभी आने वाला एग्जामिनेशन है, एसएससी को देख लें, आप बैंकिंग वगैरह सेक्टर में देख लें, तो फैक्ट से संदर्भित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ये चीज़ें आपको यूपी में भी देखने की मिलेंगी, या तो यूपी पीसीएस का आप एग्जामिनेशन कभी दिया होगा आपने, या उसके क्वेश्चन को देखा होगा आपने, तो ये चीज़ें आपको बहुत मिलेंगी। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वो सीधे सीधे पूछते हैं। तो ये जो है सभा और समिति, प्रजापत्य की दो पुत्रियां, ये उसकी चर्चा है, राजा परीक्षित की चर्चा है। इसकी दो शाखा है। कौन कौन सी शाखा है? शौनक और पिप्पलाद। शौनक और पिप्पलाद ये दो शाखाएं इसकी हैं। इसमें देखिए ब्राह्मण के स्तर पे आप देखिएगा तो एक ही ब्राह्मण है, इसमें सिर्फ एक ब्राह्मण है। वो कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। ये गोपथ है, एक ही ब्राह्मण है इसका, ठीक है। उपनिषद देखिएगा तो उपनिषद इसमें मांडुक्य है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्य है, प्रश्नोपनिषद है, ठीक है। इसी में आप देखते होंगे जो आज सत्यमेव जयते हमारे मतलब वर्दियों पे या बहुत जगह पे आप जाएंगे तो वो चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। तो ये सत्यमेव जयते का मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, और आज भारत सरकार का पवित्र ये टैग लाइन है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते जो मांडुक्योपनिषद से लिया गया है। मांडुक्य जो है सबसे छोटा उपनिषदों में है। ये सबसे छोटा उपनिषदों में कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद में, ये अथर्ववेद के बारे में बता दें, कुछ चीज़ें जान लीजिए। सर्वाधिक लोकप्रिय यही रहा है, क्योंकि इसकी रचना बाद में की गई है और ये सबसे बाद की रचना है। ये सर्वाधिक यहीं पे आप देखिएगा तो सर्वाधिक जो है यही लोकप्रिय रहा है आपको, अथर्ववेद। और यहीं पे जो है जैसे आप इसमें याज्ञिक कर्मकांडों से संदर्भित जो भी आप व्याख्यान या जो भी मंत्र उच्चारण वगैरह जो यहाँ पे धार्मिक चीज़ें देखते हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह देखते हैं आप यजुर्वेद से में, तो वो सारी चीज़ों को यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब नकारी गई हैं, और उससे संदर्भित जो है इसमें कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं कि जैसे मान ले आप देखिए ना, यज्ञ में जैसे कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसका तरीका मतलब कैसे उसको ठीक किया जाए, वो चीज़ें जो हैं अथर्ववेद में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा आपको जादू टोना से संदर्भित चीज़ें मिलती हैं, भूत प्रेत से, वशीकरण से संदर्भित चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से संदर्भित, आत्मा और मतलब इसके विचार, आत्मा से संदर्भित विचार वगैरह से संदर्भित जो है, मतलब यहाँ पे ये विचार तो पहले भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो लौकिक टाइप के विचार आपको देखने को मिलेंगे, व्यवहारिक टाइप के विचार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ से नकारी गई हैं, मतलब यहाँ पे प्रोग्रेसिव समाज का मतलब उसके मन मस्तिष्क को प्रोग्रेसिव ढंग से यहाँ पे ये चीज़ें चर्चा में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए हमने अथर्ववेद देख लिया, अब हम आते हैं वेदांग पे। तो वेदांग क्या है, पहले हम देख लें उपवेद क्या है। तो उपवेद से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसी तरीके से सामवेद का गंधर्व वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। तो क्या कैसे है? तो ऋग्वेद जो है उसका उपवेद क्या है? तो उसका उपयोग, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। अथर्ववेद का क्या बताया? शिल्पवेद। गंधर्ववेद किसका बताया? सामवेद का। और धनुर्वेद किसका बताया हमने? यजुर्वेद का। ये क्वेश्चन भी आते रहे हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब हमने देख लिया ये उपवेद था, ठीक। अब वेदांग से संदर्भित हम क्वेश्चन को देखते रहे हैं, कुछ चीज़ें मिलाने को भी देती हैं। तो पाणिनि ने जो फोर्थ सेंचुरी एडी के हैं ये, इन्होंने पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी क्या है, इससे भी क्वेश्चन आप समझ लें। ये अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत में प्रथम
रचना किस चीज़ की है? व्याकरण से संदर्भित। अष्टाध्यायी से क्वेश्चन आपको हर एक जगह पूछते रहा है। इससे संदर्भित दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन, मतलब उसके रचनाकार कौन, तो पाणिनि। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि व्याकरण से संदर्भित संस्कृत का सबसे पुराना मतलब ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है? अष्टाध्यायी। तो ये चीज़ है। अब इसमें पाणिनि ने ही वेद रूपी शरीर के भाग बताए कि जैसे शरीर है तो वेद रूप में उसको कौन से भाग को क्या कहा जाएगा। तो जैसे नासिका को, जो नाक होता है, उसको इन्होंने कहा कि ये शिक्षा से संदर्भित है। किसने कहा? ये पाणिनि ने कहा। कान है जिसको श्रुत कहते हैं, मतलब श्रुत जिससे सुना जाता है, वो क्या बताया? निरुक्त। तो निरुक्त है, कान जो है वो निरुक्त है। उसी तरह मुख की साम्यता किससे दर्शाई इन्होंने? तो व्याकरण से दर्शाई। अब देखिए आप, हाथ संदर्भित किससे है? कल्प से। उसी तरह नेत्र किससे संबंधित है? तो ज्योतिष से। उसी तरह पैर किससे संदर्भित है? तो छंद से। ठीक है, तो हमने वेदांग देख लिया, उपवेद देख लिया, हमने पाणिनि के बारे में पढ़ा। अब हम एक क्वेश्चन और आपको बताएंगे। ये तो हमने पाणिनि के बारे में पढ़ लिया। अब आप आइए, पतंजलि ने क्या लिखा? इन्होंने महाभाष्य लिखा। महाभाष्य, ये तीनों बहुत ही प्रोमिनेंट उस समय के सबसे बड़े लोग रहे हैं, जो मतलब अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की है, इसीलिए हम उनको पढ़ते भी हैं। बहुत सारे नए नए इन्होंने खोजें की और ईजाद किया, खोजों का ईजाद किया, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पर्सनालिटी हैं। कात्यायन ने वर्तिका की रचना की। ठीक है, पाणिनि ने अभी हमने आपको बताया ही, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। इन्हीं को मुनित्रय कहते हैं। तो आप देखिए, अगर क्वेश्चन आपको देता है कि मुनित्रय में कौन से शामिल हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम बनाते हैं यहीं पे कि मुनित्रय में कौन शामिल है, मुनित्रय में शामिल कौन है, कौन है? ठीक है, या शामिल कौन नहीं है, तब आप अच्छे से समझिएगा, कौन नहीं है। और ये तीन नाम दे आपको, जैसे हमने ये सेट किया, ए याज्ञवल्क, बी क्या पतंजलि, इसी के नाम पे तो आज बाबा रामदेव तहलका मचाए हुए हैं। तो पतंजलि, ये जो हरिद्वार में इनका योग पीठ है, तो पतंजलि के नाम से ये चलता है। और सी में हमने रखा क्या? तो कात्यायन। और डी में हमने रखा क्या? पाणिनि। और हमारे क्वेश्चन क्या था कि कौन मुनित्रय में शामिल नहीं है। ठीक है, तो हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताना जरूरी समझा आपको। अब चलिए आप देखिए, अब हम पुराणों से संदर्भित कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पुराण से संदर्भित देखते हैं। तो 18 पुराण हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं। तो 18 पुराण शास्त्र में हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे जो पुराना पुराण है वो कौन सा है। तो पुराण सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मत्स्य पुराण जो है ये सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, अब देखिए, ये पुराण से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि 18 पुराणों से अभी जहाँ भी क्वेश्चन देखिएगा एक क्वेश्चन ही बनेगा, तो ज़्यादा फालतू चीज़ों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग के एग्जामिनेशन सामने हैं, तो उन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं जो चीज़ें पूछी गई हैं, जिसको पूछने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन बस ज़्यादा फालतू चीज़ें न पढ़ते हुए कुछ चीज़ों पे ही हम लोग फोकस्ड यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या? स्मृतियाँ। स्मृति, जैसे आपने मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, तो ये सारी चीज़ें जो सुनी होंगी, तो स्मृतियों से संदर्भित हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। अब सबसे प्रथम है मनु स्मृति। अब ये मनु कौन थे? ये आपको पता ही है। जो ये कहा जाता है कि जो मतलब संसार के सबसे प्रथम वो थे, वो मनु को ही माना जाता है।
सबसे प्रथम राजतंत्रात्मक व्यवस्था कह लें या यहाँ की जो व्यवस्था संचालित करने का श्रेय जो जाता है तो वो मनु को ही जाता है, ठीक है। तो मनु स्मृति मतलब इस इन्हीं से संदर्भित ये बताई गई हैं। और मनु स्मृति कब लिखी गई है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है। मनु स्मृति शुंग काल में, शुंग काल की रचना है। हमारे बताने का ये तात्पर्य यही है कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मनु स्मृति का कालखंड मतलब किस काल में इस रचना की गई है। यही शुंग काल को मौर्योत्तर काल भी आप बोल सकते हैं, मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसमें ये चीज़ें हैं। तो मनु स्मृति में कुछ चीज़ों का वर्णन है जो हम बताते हैं, जैसे 4 वर्ण और 4 जातियों की जो आप सुनते हैं, तो 4 वर्ण 4 जातियां जो हैं वो मनु स्मृति में ही उसकी चर्चा आपको देखने को मिलती है। 7 प्रकार के दासों की चर्चा आपको मनु स्मृति में मिलती है। उसी तरीके से ये मनु कहते हैं कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार मतलब अध्ययन करने का, अध्यापन करने का अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ें तो बाद में ही आई हैं, ये स्मृतियों की बातें हैं। आप देखिएगा अब हम जब आएंगे लेटर वैदिक में तो स्त्रियों के दशा पे हम आपको चर्चा करेंगे। तो उसमें आप देखेंगे घोषा, मैत्रा, अपाला, विश्वरूपा, ये सारी महिलाएं जो है वो मंत्र रचनाकार हैं, मतलब ये ऋग्वैदिक काल से संदर्भित रही हैं और विदुषी नारियां ये रही हैं। तो नवरत मतलब ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम महिलाओं की स्थितियों से संदर्भित आपको अंतर बताएंगे। तो सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में कब रही हैं महिलाएं, तो ऋग्वैदिक काल में रही हैं। और ये तो क्या हुआ, ये स्मृतियों का कालखंड बहुत बाद में है, जबकि उत्तर वैदिक काल से ही अब देखिए ना आप, उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं की स्थिति में, चाहे वो राजनीतिक स्थिति हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, सांस्कृतिक स्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, सारे में गिरावट आनी शुरू होती है ऋग्वैदिक काल के बाद में। ऋग्वैदिक कालखंड ही एक ऐसा कालखंड रहा है जिसमें महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी रही है, ठीक है। उपनयन का भी संस्कार वहाँ पे आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगा वहाँ स्त्रियों से रिलेटेड जो है। लेकिन यहाँ पे इस समय तक तो दशा बहुत खराब हो चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए स्त्रियों को वेद वगैरह पढ़ने का, अध्ययन अध्यापन करने का कोई अधिकार नहीं ये देते हैं। अब कहते हैं क्या कि स्त्री धन पे, एक चीज़ ये कहते हैं कि स्त्री धन पे जैसे जो महिला है तो सबसे पहले उसकी पुत्री का अधिकार है स्त्री धन पे, उसके बाद में उसके बहू का अधिकार है। तो महिलाओं से संदर्भित मतलब महिला में ही इन्होंने बांटा। मेनली इनकी सोच जो है वो तो पितृसत्तात्मक ही रही है। तो महिलाओं से संदर्भित मतलब ये थोड़ी सी अधिकार, हालांकि याज्ञवल्क्य में अभी आएंगे तो उसमें देखेंगे अधिकार में थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा अधिकार बड़ा वहाँ पे देखने को मिलता है। ये विधवा मुंडन का ये कहते हैं कि स्त्री जब विधवा हो जाए तो उसको सर के बाल जो है वो मुड़वा लेने चाहिए। आपको मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। एक पिक्चर देखा होगा आपने, राज कपूर साहब की पिक्चर थी और उस समय के समाज के लिए बहुत ही व्यापक वो डायनेमिक असर डालने वाली वो पिक्चर थी। उस पिक्चर का नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, ये गलिया ये चौबारा, उसमें एक गाना है। तो उस सॉन्ग में ऋषि कपूर साहब होते हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी होती हैं, याद आएगा, अभी मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। लेकिन उसमें आप देखिएगा कि जब पद्मिनी कोल्हापुरी का हस्बैंड एक्सीडेंट में मारा जाता है, तो मर जाता है, तो उसके बाद में उसको उसके मुंडन कराने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं, जिसके चलते वो जो है घर से बाहर निकल के रहना शुरू करती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसी की प्रभाव। तो समझिए आप, राज कपूर साहब की जो मूवी बनी थी तो ये तो आधुनिक युग की बात है ना, लेकिन फिर भी वो उसकी आप परिणति यहाँ तक देखने को, हालांकि अब समाज ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप जाएंगे तो वो चीज़ें आपको अभी भी देखने को मिल जाएंगी। तो विधवा मुंडन, तो उन्होंने क्या है कि मनु ने विधवा मुंडन का समर्थन किया। तो ये सारे कुछ चीज़ें जो थी ये थी। अब देखिए ना आप, ये क्या कह रहे हैं कि जैसे शादियों से संदर्भित जब इन्होंने बात की, विवाह से संदर्भित, उसमें भी इनके जो मंतव्य हैं वो बहुत ही मतलब अब ये समझ लें कि इनके मंतव्य उससे संदर्भित भी ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था में आएंगे तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अब याज्ञवल्क्य की स्मृति, ये हैं याज्ञवल्क्य, ये थोड़ा प्रोग्रेसिव हैं। इनका पहले कालखंड देख ले, 100 से 200
एडी में है ये, ठीक है, एडी, ये मौर्योत्तर काल के हैं। इन्होंने क्या कहा कि जैसे विधवा से संदर्भित उन्होंने कहा कि उत्तराधिकार के मामले में विधवा का स्थान जो होगा ना वो प्रथम होगा। ये याज्ञवल्क्य साहब ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि उत्तराधिकार के मामले में विधवा का जो अधिकार होगा वो प्रथम होगा। संपत्ति में इन्होंने स्त्रियों की भागीदारिता सुनिश्चित की, तो संपत्ति में भी इन्होंने स्त्रियों को कहा कि हाँ इनको संपत्ति में आप भागी बनाइए, मतलब सहभागी बनाइए। तो ये उत्तराधिकार से, संपत्ति से संदर्भित इनके विचार थोड़ा प्रोग्रेसिव दिखते हैं, लेकिन फिर भी तत्कालीन समाज के अनुसार ही उसमें आप इनके रचनाओं में तत्कालीन समाज के सारे परिवेश देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आप प्रोग्रेसिव देखेंगे जो जिसकी चर्चा हमने अभी थोड़ी सी की है, आगे समाजी व्यवस्था में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिर अब देख लें नारद स्मृति, ये कब की है? ये गुप्त काल की है। इसी तरह देवल स्मृति को देख लें, ये पूर्व मध्य काल की स्मृति है। तो स्मृतियों से संदर्भित हम क्वेश्चन ज़्यादा ये देखेंगे, जैसे हमें मनु स्मृति का क्वेश्चन भी देखा होगा आपने। मनु स्मृति कब की रचना है, और 4 कालखंड दे देंगे ये लोग, मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। तो उसमें शुंग काल पे हम वहाँ पे टिक मारेंगे, मतलब वो शुंग काल ही वो सही होगा। उसी तरीके से याज्ञवल्क्य की स्मृति, तो ये चीज़ें जो हैं ये मौर्योत्तर काल से संदर्भित रही हैं, नारद गुप्त काल से, देवल जो है वो पूर्व मध्य काल से। तो दोस्तों हमने आज आपको ये चारों वेद से संदर्भित कुछ फैक्ट्स, आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे वो हमने बताने का प्रयास किया। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आने वाले समय में भी पूछे जाते रहेंगे। अब हम कल जो है इससे ऋग्वेद के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।